फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बबलू मैथमेटिक्स। आज देखने वाले प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन, जिसमें से हम 5 बता चुके हैं। आज देखते हैं 6 नंबर। देखिए 6 नंबर में क्या बोल रहा है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। दिखाने के लिए यानी दर्शाने के लिए बोल रहा है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। चलिए हम दिखाते हैं। सिक्स नंबर दिया है। क्या दिया है? cos a बराबर cos b, cos a बराबर cos b, और सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कोण a बराबर कोण b, कोण a बराबर कोण b। चलिए हम एक त्रिभुज बनाते हैं। जिसका नाम, इसका नाम ए रखें, ये बी और ये सी, और इसका लंब 90 डिग्री। देखिए क्या बोल रहा था, न्यून कोण ए और बी न्यून कोण है। मान लीजिए ए और बी न्यून कोण है। 90 से न्यून कोण हर हमेशा छोटा होता है, इसलिए ए और बी हमको न्यून कोण माने। अब देखिए कोस ए कोस बी, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए लंब क्या होगा, ये वाला लंब हो जाएगा। और कोण बी के लिए उसके सामने वाला लंब होता है। एंगल के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। जैसे ए के सामने वाला लंब यहाँ, फिर बी के सामने वाला लंब ये। अब चलिए हल करते हैं। क्या दिया है, कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी। अब कोस ए, एंगल ए के लिए पहले कोस का फॉर्मूला क्या आता है, बी बटे एच बी। अब मान लीजिए कोण ए के लिए बी कौन सा होगा, ए के लिए बी ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए सी बी बटा एच होता है, ए सी। अब एच क्या है, ए बी, एच तो बदलता नहीं है, ए बी, ए सी बटा ए बी बराबर फिर कोस बी। अब कोस बी, अब बी के लिए तो सेम रह जाएगा जैसे पहले था, कोई चेंज नहीं, तो हो जाएगा बी के लिए तो बी सी बटा ए बी। कर्ण तो सेम ही रहेगा। आगे देखते हैं। अब देखिए ए बी नीचे भी है और ए बी नीचे है, ए बी कैंसिल, क्या बचा, ए सी बराबर बी सी। यहाँ तक समझे, ए सी बराबर बी सी। इसमें देखिए और सी कैंसिल। अब क्या बचा, ए बराबर बी। यहाँ तक समझ गए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए किसी त्रिभुज के संगत भुजा के AC जो है, AC BC के इक्वल है। AC जो है BC के इक्वल है, जो क्रॉसपोंडिंग दूरियां बराबर होती है। जिसकी क्रॉसपोंडिंग दूरियां बराबर होती है उसकी संगत कोण भी बराबर होता है। समझे, AC जो है BC के इक्वल है, जो क्रॉसपोंडिंग दूरियां बराबर होती है, और उसकी संगत भुजा भी बराबर होते हैं। इसलिए हम लिख देंगे ऐसे, इसलिए
लिख देंगे किसी त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होने पर किसी त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होने पर संगत कोण भी बराबर होते हैं। संगत कोण भी बराबर होते हैं। अब देखिए, इसलिए क्या आ जाएगा, कोण ए बराबर कोण बी। हमें यही प्रूव करना था। बस हमको यहीं तक प्रूव करना था। क्वेश्चन 6 नंबर हो गया। फिर आगे देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में देखिए क्या बोलता है। यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो हमें मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा, फिर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा, फिर 1 माइनस कोस थीटा। और दूसरा निकालना है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। पहला ये, फिर दूसरा ये। चलिए हम निकालते हैं। दिया है, क्या दिया था, कोट थीटा बराबर 7/8। अब देखिए कोट थीटा बराबर हम फॉर्मूला पढ़े थे, क्या होता है, बी बटे पी। टेन का उल्टा कोट, इसलिए टेन होता है पी बटे बी और ये कोट होगा बी बटे पी। अब देखिए एक हम त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बनाएं जिसका नाम ए रखें, बी, ये सी, ये थीटा एंगल। अब देखिए बी कितना दिया हुआ है, बी 7 दिया हुआ है, और पी कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है, एच। बी दिया है, फिर पी दिया है, हमको एच निकालना है। तो एच यानी कर्ण। तो चलिए हम पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का, यानी आधार शॉर्ट में लिख आधार का वर्ग। कर्ण कितना है, हमको कर्ण निकालना ही है, तो कर्ण का वर्ग बराबर, अब देखिए लंब दिया है, लंब कितना है 8 का स्क्वायर, फिर प्लस आधार कितना है 7 का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर 80 कितना हो जाएगा 64, 8 गुना 8 सबको पता है 80 64, फिर प्लस आधार 7 सतह 49, इस 7 मतलब 7 का स्क्वायर 49। अब कर्ण स्क्वायर बराबर, इसको हम ऐड करेंगे तो 9 4 13, 6 4 10 1 11, कितना हुआ 113। हमको सिर्फ कर्ण चाहिए, यानी हम इसका शॉर्ट फॉर्म एच, यानी एच स्क्वायर है 113। फिर एच हमको निकालना, एच बराबर लिख देंगे √113। क्या इसका वर्गमूल होगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो एच का मान कितना आ गया, एच का मान √113। चलिए अब निकालते हैं जो क्वेश्चन में दिया गया है। पहला नंबर दिया है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे
1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए हम निकालते हैं। पहले सबसे पहले इसके बारे में हम यहाँ पर, जैसे यहाँ पर क्या लिखे, सब निकाल दिए हैं। P है, H है, B है, सब निकाल दिए हैं। अब हमको पहले निकालना है, देखिए इसमें क्या सब बोल रहा है, साइन थीटा और फिर कोस थीटा। हम निकाल लेते हैं। साइन का मान निकालेंगे तब यहाँ पर हम पुट करेंगे यानी रखेंगे। पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर फार्मूला P बटे H यानी लंब बटे कर्ण। तो P का मान कितना है, देखिए P का मान, ये P हुआ, ये B, P का मान कितना है 8, तो हो जाएगा 8 बटे H का मान कितना होगा, H का मान √113 आया था। फिर अब कोस थीटा, इसमें जो है सब निकालना। पहले देखिए साइन थीटा है तो साइन निकाल लेंगे ताकि मान रखने में एकदम पूरा आसान रहेगा। अब देखिए इसमें भी नीचे कोस है तो हम कोस निकाल देंगे। कोस थीटा बराबर क्या आता है B बटे H, कोस थीटा B बटे H। B का मान देखिए कितना था, B का मान था 7, देखिए 7 है, B का मान 7। चलिए हम यहाँ रखते हैं, B का मान 7 बटे H का मान √113, इतना निकाल दिए। अब हम इसको ही यहाँ पर बैठाएंगे। देखिए यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन, पहले एक हम फार्मूला यूज करेंगे जिसमें देखिए इसको A मानेंगे, इसको B, इसको हम A मानेंगे, इसको हम B मानेंगे, समझे। यहाँ पर भी A, यहाँ पर भी B, सबको पता होगा A प्लस B A माइनस B, फार्मूला जानते होंगे। देखिए फार्मूला होता है A प्लस B A माइनस B, फार्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, समझे, ये फार्मूला होगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। चलिए हम इस पर प्रयोग करते हैं। इसका मान है A, तो एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होगा, फिर माइनस B किसको माने, साइन स्क्वायर थीटा, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर बटे, अब हो गया इसका कंप्लीट पूरा। अब फिर देखिए नीचे सेम ऐसा ही, तो हो जाएगा एक का स्क्वायर, तो एक होगा, फिर माइनस कोस, अब कोस का स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर। फिर आगे देखिए, अब निकालेंगे मान सबका, पुट रखेंगे मान, एक का तो एक हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा, साइन का मान कितना है 8 बटे √113, तो यहाँ पर रखेंगे 8 बटे √113, 13 फिर उसके बाद स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर लगा देंगे। फिर आगे 1 माइनस, फिर कोस का मान क्या है 7 बटे √113, अब स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे। अब चलिए हल करते हैं। एक का तो एक हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 8 64, फिर देखिए, अब देखिए अंदर रूट है, फिर ऊपर में बाहर में क्या है स्क्वायर है, रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 113। फिर आगे एक का तो एक ही रहेगा, फिर माइनस 7 बटे 7 का स्क्वायर 7 सते 49, फिर बटे 113, √113, रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 113। अब चलिए हल करते हैं, इसको हल करेंगे, एलसीएम इसका लेंगे, एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो 113 आएगा, फिर 113 ऊपर में मान लीजिए 113 से 113 होगा यहाँ, फिर माइनस 64, फिर बटे, फिर एलसीएम लेंगे नीचे तो 113, सेम ऐसे ही। अब फिर यहाँ 113 माइनस 49, अब की बार 113 कैंसिल, बचेगा एक से गुना होगा 49 में, 49 हो जाएगा। अब देखिए दोनों नीचे सेम है, 113 कैंसिल, अब घटाइए 113 में से 64 घटाइएगा तो 49 आएगा, क्या आएगा 49 आएगा। फिर उसके बाद देखिए अब यहाँ घटाएंगे 113 में से 49, यहाँ पर 64 आएगा, बस यही हो गया आंसर, एक आंसर ये हुआ। अब दूसरा निकालने क्या बोल रहा था,
दूसरा निकालने के लिए बोल रहा था, दूसरा नंबर यहाँ देख लेते हैं। दूसरा बोल रहा था कोट स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट। अब देखिए कोट स्क्वायर थीटा हिसाब में ही दिया हुआ है। तो कोट का मान कितना है, देखिए कोट का मान दिया हुआ है, कोट का मान 7/8। तो यहाँ पर रखेंगे कोट का मान 7/8। अब देखिए इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, तो 7, अब स्क्वायर कीजिए, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, फिर बट्टे 8 का 64। यही हो गया मेरा आंसर। एक ये आंसर, फिर एक ये आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर बोल रहा है, यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर फिर माइनस साइन स्क्वायर। देखिए इसके बराबर ये हो सकता है या नहीं, चेक करने के लिए बोल रहा है। हमको दिया हुआ है 3 कोट ए बराबर 4। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। 8 नंबर दिया क्या है, 3 कोट ए बराबर 4 दिया हुआ है। तो हमको निकालना है जो हम बताए थे पहले। चलिए सॉल्व करते हैं। अब कोट को कोट ए रहने देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ इंटू में है, इधर आएगा तो भाग में 3/4। अब कोट का फॉर्मूला क्या होता है, b/p। कोट का फॉर्मूला b/p, आधार बट्टे लंब। अब देखिए आधार दिया है, फिर लंब दिया है। अब पहले एक अथी कर देते हैं, फिगर बना लेते हैं। इसको a b ये c। फिर देखिए 3/4, तो b कितना है, b दिया हुआ है 4 और p कितना है 3 और h निकालना, h बराबर व्हाट। चलिए हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं, यानी कर्ण निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण हमको निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर अब बराबर लंब कितना है 3 का स्क्वायर फिर प्लस आधार कितना है 4 का स्क्वायर। कर्ण शॉर्ट फॉर्म एच स्क्वायर। चलिए इसको बनाते हैं। 3 का वर्ग 9, फिर प्लस 4 का वर्ग 16, ऐड करिए 16 9 25, समझे। फिर आगे अब हमको h चाहिए, सिर्फ h चाहिए, तो हम स्क्वायर को इधर भेज देंगे। h बराबर √25, इसका निकालेंगे तो 5 आएगा। कितना आ गया, h का मान 5 आ गया, समझे। अब चलिए निकालना क्या था, ज्ञात हमें क्या करना था, इक्वल देखना था, हमें निकालना था। देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको हमको प्रूव करना था बराबर है या नहीं। चलिए हम प्रूव करते हैं। पहले देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 जो दिया है सबको निकाल देना। हम निकाल देते हैं। पहले 10 दिया हुआ है, 10 निकालेंगे। 10 ए बराबर, और फिर कोस दिया है, कोस ए बराबर, फिर साइन दिया है, साइन ए बराबर वाट। देखिए अब 10 ए का मान कैसे निकालेंगे, 10 ए का फॉर्मूला p/b, फिर कोस का b/h, इसका p/h। 10 ए का मान p कितना है 3/4,
बी का मान 4, 3/4। अब बी का मान फिर कोस बी का मान 4/, एच का मान 5। फिर निकालेंगे पी का मान 3/5। इतना तक हो गया। चलिए अब इसको हल करते हैं। देखिए 1 माइनस 1 है तो 1 लिख दिए, फिर माइनस है तो माइनस। अब 10 स्क्वायर, 10 का मान कितना है 3/4, यहाँ पर रखते हैं 3/4। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, फिर बटे है तो बटे, 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस। 10 स्क्वायर 10 का मान 3/4, 3/4 का स्क्वायर, फिर बराबर। अब देखिए कोस स्क्वायर है, पहले कोस का मान रखेंगे। कोस का मान क्या है 4/5 स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस, फिर साइन स्क्वायर, साइन का मान कितना है 3/5। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब हल करेंगे तो 1 माइनस, इसको हल करेंगे 3 तिया 9, 4 चौक 16, फिर बटे 1 प्लस 9 माइनस 16 बराबर। अब इसको हल करेंगे 4 चौक 16/25, फिर माइनस 9/25। अब इसको अति करेंगे 16, यहाँ 16 माइनस 9 हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा तो फिर 16 प्लस 9/16। यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे 25 आ जाएगा। 16 माइनस 9। अब इसको 16 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 16 में से 9 जाएगा 7 होगा। अब यहाँ देखिए इसको ऐड करिएगा तो 25 होगा, इसको ऐड करिएगा तो 25, 16 9 25, फिर बराबर है तो बराबर। इसको घटाइए, 16 में से 9 गया 7, फिर 25। देखिए 7/25, इधर भी है 7/25, बराबर है या नहीं, यहाँ लिख दें इस। अतः 7/25 बराबर 7/25 बराबर है। बस यही प्रूव करना था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नौ नंबर में देखिए दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित में से मान ज्ञात करिए। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से मान ज्ञात करने के लिए दिया हुआ त्रिभुज ABC में B क्या है, समकोण है। B दिया है समकोण। चलिए हम त्रिभुज बनाते हैं। देखिए 9 नंबर सवाल, त्रिभुज ABC में मानते हैं त्रिभुज ABC, इसको माने A फिर B AC, तो कोण क्या है B समकोण है, लिख दिए। अब दिया है tan थीटा, दिया है तो tan थीटा नहीं, tan A बराबर कितना है 1/√3, tan थीटा बराबर 1/√3 दिया हुआ है। अब tan थीटा बराबर फार्मूला क्या आता है P/B। यहाँ तक समझे, P/B। P का मान कितना है, P का मान 1, P बराबर 1। अब B का मान कितना है √3, B बराबर √3। H चाहिए, H बराबर व्हाट, H निकालना है। चलिए हम H निकालते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, शॉर्ट लिखें आधार का स्क्वायर, इसका शॉर्ट और लिखेंगे h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। समझे। अब देखिए h निकालना है तो h को रहने देंगे, फिर बराबर p है, p कितना है 1 का तो स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर प्लस b कितना है √3 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए h स्क्वायर बराबर 1 का तो 1 होगा, फिर प्लस √3 अंदर और बाहर खत्म, बचेगा यहाँ 3।
तो एच स्क्वायर बराबर ऐड कीजिए 4 होगा। अब देखिए सिर्फ एच चाहिए तो हमको एच रहने देंगे, फिर स्क्वायर तो इधर भेज देंगे, रूट में तो 4, इसका निकालेंगे तो 2। समझ गए। एच का मान कितना आया, एच का मान 2 आया, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब हमें ज्ञात क्या सब करना था, एक नंबर में था, देखिए एक नंबर में हमें ज्ञात करना था साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। एक नंबर में ज्ञात करना है। चलिए हम ज्ञात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिख देंगे साइन ए पी बटा क्या आता है, पी बटे एच, फिर बीच में इंटू है, कॉस सी बी बटे एच, फिर प्लस कॉस बी बटे एच, फिर इंटू साइन सी साइन पी बटे क्या आता है एच। यहाँ तक समझ गए। चलिए हम निकालते हैं साइन ए के लिए एंगल क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए साइन ए के लिए एंगल पी कौन बन जाएगा, रूट एंगल सामने वाला बनेगा, क्योंकि साइन ए के लिए है तो लंब क्या आ जाएगा, रूट 3 बटे एच का मान 2 है, फिर इंटू बी का मान कितना है, बी का मान है, फिर कॉस सी के लिए सेम रहेगा, तो रूट 3 बटे एच का मान 2, फिर प्लस अब कॉस ए के लिए फिर बी कौन बन जाएगा, 1 बटे एच का मान रूट 3, एच का मान 2, एच का मान होगा 2, फिर इंटू पी साइन पी के लिए तो सेम रहेगा, पी का मान कितना 1 बटे एच का मान 2। समझे। फिर अब इसको गुना कीजिए, रूट 3 गुना रूट 3 तो हो जाएगा 3 बटे 4, फिर प्लस पी गुना पी, सॉरी यहाँ पर 1 गुना 1 तो 1 होगा 4, फिर बराबर 3 ऐड करेंगे 4 बटे 4, दोनों कटेगा, कट के हो जाएगा 1। चलिए एक आंसर ए हो गया। फिर अगला आंसर देखिए क्या होगा, दूसरा नंबर बोल रहा है निकालने के लिए कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी माइनस साइन ए साइन सी हमें निकालना है। तो सबसे पहले लिख देना है कॉस ए हो जाएगा बी बटे एच, फिर कॉस बी बटे एच, फिर माइनस साइन पी बटे एच, फिर इंटू फिर पी बटे एच, साइन है तो पी बटे एच। यहाँ तक समझे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब कॉस ए के लिए बी बटे एच, बी कौन बन जाएगा, कॉस ए के लिए बी बन जाएगा ये 1 बटे एच का मान तो 2 पहले से है, सबको पता है। फिर बी कॉस सी के लिए बी तो रहेगा पहले रूट 3 जो था, रूट 3 बटे 2, फिर माइनस अब पी का मान कितना हो जाएगा, साइन ए के लिए पी कौन बन जाएगा, साइन ए के लिए एक एंगल ए के लिए पी बन जाएगा ये रूट 3, तो रूट 3 एच का मान 2 पहले से है, फिर इंटू पी का मान कितना है पी, अब देखिए साइन सी के लिए पी तो सेम वही रहेगा 1 बटे एच का मान तो पता है 2 है। चलिए हल करते हैं। रूट जैसे 1 गुना रूट 3 तो रूट 3 हो जाएगा, फिर बटे 4, फिर माइनस, अब फिर इसको भी गुना करेंगे रूट 3 बटे 4, देखिए दोनों कैंसिल होता है बराबर 0। यही हो गया आंसर। हेलो दोस्तों, आज यहीं तक रहने देते हैं, जिसमें कि हम 9 क्वेश्चन तक सॉल्व कर दिए हैं। दोस्तों 1 से लेकर 9 तक रिवीजन करते रहना है ताकि आगे के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए दोस्तों, इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।